जम्मू और कश्मीर से जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो क्या क्या बदला, कुछ कहा नहीं गया। पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आई, लेकिन घाटी में विकास की शानदार जीत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू से देश को 32,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। जम्मू में हम अगर आपको विस्तार से बताएं तो जम्मू में किस तरह से आईआईटी, आईआईएम, एम्स और जम्मू ही नहीं देश भर में आईआईटी, आईआईएम और एम्स की बात की जा रही है। 32,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं और खासतौर पर विकसित भारत, विकसित जम्मू की बात की गई। यह कहा गया कि न केवल रेलवे, और रेलवे अब पूरे देश को कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ता है। सिविल एविएशन, बड़ा विकास हुआ है सिविल एविएशन के क्षेत्र में। हम आपको यह भी बताएं कि सिविल एविएशन और रेलवे के अलावा सड़क परियोजनाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका उद्घाटन किया। एक बड़ा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूरे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि परिवारवाद इसके आड़े आता था। अब जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जिनका लोकार्पण किया या आधारशिला रखी, वो एक विकसित भारत की तस्वीर को जारी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ विकसित भारत, विकसित जम्मू, क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम आपको वो भी विस्तार से सुनवाएंगे। और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू और कश्मीर में एक समय जो उनके धुर विरोधी समझे जाते थे, वो किस तरह से भारत में हो रहे विकास की और जम्मू और कश्मीर में हो रहे विकास की वो प्रशंसा कर रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर पे आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। जम्मू कश्मीर से आती इस आवाज ने अनुच्छेद 370 को लेकर हर आशंका को खारिज कर दिया। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को, हमारे समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की लोकप्रियता बता रही है कि उनकी गारंटी से यहाँ के लोग खुश हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भले ही 4 साल पहले अनुच्छेद 370 को हटाया गया, लेकिन इस राज्य में विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पहले वादा किया था, जिनके पूरे होने से यहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू से आज पूरे देश को सौगात दी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू में बने एम्स और आईआईएम की है, जो राज्य के विकास में योगदान देने के लिए तैयार है। इसका वादा पीएम मोदी ने 2013 में अपनी सरकार बनाने से पहले किया। जम्मू कश्मीर में आईआईएम नहीं होना चाहिए,
आईआईटी नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ के नौजवान पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम रोशन नहीं कर सकते? लेकिन भाइयों बहनों, शैक्षिक संस्थाओं का जो विकास होना चाहिए उसको करने में भी न जम्मू कश्मीर की सरकार को भरोसा है और न ही दिल्ली सरकार को विश्वास है। प्रधानमंत्री ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं पीएम मोदी ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। आज ही यहाँ 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सारी योजनाएं पहुंच रही है। पीएम मोदी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। आज मेडिकल कॉलेज की संख्या जो बढ़कर आज 12 हो गई है। इसी तरह उन्होंने लोगों को ये भी याद दिलाया कि 2014 में एमबीबीएस की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से ज्यादा सीटें। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। घाटी ट्रेन से जुड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। आज यहाँ से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर में विकास की चौतरफा चर्चा है, लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि सारी दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान ने इसी कश्मीर को आतंकी आग में जलाया, यहाँ के लोगों को भड़काया, लेकिन अब उसका ये एजेंडा नए कश्मीर के आगे दम तोड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। एक बहुत बड़ी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा वो अनुच्छेद 370 था। उन्होंने याद दिलाया किस तरह जम्मू और कश्मीर में अपहरण और अलगाववाद रहता था। भारत के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण तक कर लिया जाता था। वो भी दौर जम्मू और कश्मीर में देखा है। वायुसेना के अधिकारियों को सरेराह गोली मार दी जाती थी। वो राह भी देखी है भारत ने जम्मू कश्मीर में। लेकिन विकास को देखकर जम्मू और कश्मीर के नेताओं के भी सुर बदल गए हैं, जो घाटी में कभी अलगाववाद के समर्थक माने जाते थे। यानी पीडीपी के संस्थापक सदस्य और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचे। क्या कहा उन्होंने, हम आपको वो सुनवाते हैं। मुजफ्फर बेग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है और वो उन्हें बड़ा नेता मानते हैं देश का। वो देश के नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे देश को साथ लेकर आगे चल रहे हैं। और ये बात उन्होंने ये भी कही जब प्रश्न पूछा गया कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो मुजफ्फर बेग जो पीडीपी में इतने बड़े नेता थे, महबूबा मुफ्ती के बेहद करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया। बेग साहब, जैसे आप यहां पर रैली स्थल पर आए, सभी आश्चर्यचकित हुए कि बेग साहब रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कैसे आए? वो तो हमारे लीडर हैं सारे देश के। इसमें तो क्रॉस पार्टी लाइन आना चाहिए। उनके जो प्रोजेक्ट है वो छोटे नहीं है। उनका जो विजन है वो ये नहीं है कि कम्युनिस्ट है, वो बीजेपी है, वो पीडीपी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो तो सारे देश को साथ इकट्ठे चला रहे हैं। बेग साहब, अभी हाल फिलहाल में ये खबर आ रही थी कि आप दोबारा पीडीपी में गए हैं, दोबारा पीडीपी आपने ज्वाइन की। मुझे ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने पीडीपी बनाई, मैंने इसका ड्राफ्ट बनाया। आपने पीडीपी को छोड़ दिया था? वो उस वजह से छोड़ा था कि महबूबा जी जो हैं उन्होंने कोई मुल्क के फ्लैग के बारे में कुछ कहा था जो मुझे पसंद। आपकी पीडीपी में वापसी हो गई है? नहीं, मैं बिल्कुल
आपने जो मैं फैसला करता हूँ इस पे करता हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट है नेशन की, ये सिर्फ किसी पार्टी की नहीं है, ये गवर्नमेंट नेशन की है। अभी आप एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट उस लिहाज से हूँ। अभी आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं? नहीं। तो मुझे एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली स्थल पर आप पहुंचे हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको यहाँ पर लाई? नरेंद्र मोदी और उनका जो विजन है नेशन के बारे में, वो किसी पार्टी या इलाके के लिए नहीं है, वो सारे नेशन के लिए है उनका विजन। तो क्या समझे हम कि क्या आप बीजेपी में आ सकते हैं? ना वो कहेंगे और ना मैं यहाँ से जाके कहूँगा। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव कर देती है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इन चीजों पे जाते हैं। प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी के नेता अगर आपको ये ऑफर देते हैं? नहीं, नेता तो वही है ना। नहीं, अगर बीजेपी आपको न्योता देती है कि आप पार्टी में आपको कि ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आई कैन आंसर ओनली कंक्रीट। बट यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग द बीजेपी। आई हैव नो इंटेंशन। You have no intention to join the BJP. But I have an intention to follow the guidelines set by Narendra Modi for the entire nation. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो पूरे देश के लिए है। मुजफ्फर बेग जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहे हैं, उनके उतनी मुरीद हो गए हैं, उनकी रैली में पहुंचे, वहीं जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने भी कश्मीर को रेल से जोड़ने पर जबरदस्त खुशी जताई। आप ये सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर एक रेल लाइन से जुड़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है भारत के लिए। अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उम्मीद है